आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों बाकी पीछे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो का जो लिंक होगा, साथ ही एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का भी जो वीडियो का लिंक होगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप स्टार्ट किए हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और यदि मजा आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते हैं हम लोग, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन दिखाया गया है। साथ ही क्या बोल रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करिए। तो दोस्तों सबसे पहले कि हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 AN इस प्रकार दिया हुआ है। हमें इस तरह से आपके लिए एक AP बनानी है, ठीक है ना, और तब हमें 15 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले एक AP बनानी है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक नंबर में AN आप बराबर क्या दिया है, 3 + 4n। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों, n का वैल्यू अपने से कुछ पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये AN है, n के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये 3 + 4 × 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 3 + 4 बन जा 4, तो 4 3 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि आपका पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कितना निकल के आ गया 7। ठीक इसी प्रकार हम n के जगह पर 2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखते हैं। 3 + 4 × n के जगह पर 2 रख रहे हैं तो ये 3 + 4 × 8 और 8 3 कितना हो गया 11। तो इस तरह से ये आपका दूसरा टर्म क्या निकल के आ गया 11, ठीक है ना। अब हम लोग इसी प्रकार तीसरा टर्म भी निकालेंगे यानी तीसरा पद भी निकालेंगे। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, तो फिर A और n के जगह पर, देखिए यहाँ n है ना, तो n की जगह पर 3 रखेंगे, मतलब 3 रखेंगे तो ये क्या है 3 + 4 × n है, तो n की जगह पर 3 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 = 12, तो 12 3 15, यानी फाइनली आपका A3 कितना निकल के आ गया 15। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक AP बनती हुई दिख रही है, क्या है, तो ये है 7। उसके बाद मतलब एक AP जो आपको बनती हुई दिख रही है वो AP आपका क्या है, देखिए यहाँ पे पहले है 7, उसके बाद है 11, उसके बाद है 15 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका एक AP बन गया। अब जब ये AP बन गया तो यहाँ से पहले हम पता कर लेते हैं कि A कितना है, D कितना है। तो आपका A क्या है 7, ये तो पता हो गया। D निकालना है तो A2 - A1, तो A2 कितना है आपका 11 - A1 कितना है 7, तो फाइनली क्या निकल गया 4, यानी D आपका निकल गया 4। अब आपको इसमें क्या करना है, लास्ट में देखिए बोला है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का आपको योग निकालना है, यानी आपको निकालना है SN। तो SN बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। अब हमें n के जगह पर हमको क्या रखना है 15, क्योंकि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसे कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों तो हम लोग देखते हैं, अब हमें 15 पदों का योग निकालना है, यानी कि निकालना क्या है S n के जगह पर 15 रख लेंगे। अब क्या होता है n/2, तो इसके जगह पर 15/2 और फिर × 2a, तो a यहाँ पे आप कितना निकाले हैं 7 + n - 1, तो n के जगह पर आपका 15 - 1 और × d के जगह पर आप क्या निकाले हैं 4। तो फाइनली फॉर्मूला के आधार पर हमें जो जो चीज़ों की जरूरत थी वो सारा चीज़ मिल गया, हमने रख लिया। अब इसे सॉल्व करते जाना है। तो देखिए दोस्तों ये 15/2 हो जाएगा और 7 × 14 + 15 से 1 गया 14 और × 4, तो ये 15/2 × 14 + 14 × 56, तो ये 15/2 और × 56 14 हो जाता है 70 और काटेंगे तो आ जाएगा 35। तो फाइनली 15 में 35 से आपको गुना कर देना है। तो 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 5 × 50 = 2 52।
यानी 525 हुआ और ये हुआ आपका आंसर। तो जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे 2 नंबर को। 2 नंबर में आपका क्या है, an बराबर 9 माइनस 5n। अब इसको हमें ठीक उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। तो चलिए n के जगह पर क्या रखेंगे 1, मतलब 1। तो ये क्या होगा 9 माइनस 5 गुना n के जगह पर 1, तो 9 माइनस 5 एकम 5, तो ये कितना आ गया 4। यानी आपका पहला पद कितना निकल के आ गया 4। ठीक उसी प्रकार हम लोग दूसरे पद को निकालेंगे, यानी n के जगह पर रखेंगे 2 यानी 2। तो ये 9 माइनस 5 गुना 2, तो फाइनली 9 माइनस 5 गुना 10, तो 9 से 10 गया माइनस 1, यानी आपका a2 कितना निकल के आ गया माइनस 1। तो ये हुआ आपका दूसरा पद। उसी तरह से दोस्तों हम लोग तीसरा पद भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो n के जगह पर क्या रखेंगे 3, तो ये 9 माइनस 5 गुना 3, तो 9 माइनस 5 क्या है 15, 9 से 15 घटेगा तो माइनस 6, यानी आपका a3 निकल के आ गया माइनस 6। तो दोस्तों इस तरह से आपकी एक AP बनती है, और वो AP क्या है, तो देखिए यहाँ पे AP आपका क्या है, पहले 4 है, उसके बाद आपका माइनस 1 है, फिर उसके बाद आपका माइनस 6 है। तो इस तरह से आपकी एक AP बन गई। अब इस AP में A क्या है D क्या है इसको पता कर लेते हैं। तो आपका A कितना है 4, ये तो दिख रहा है। D कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, तो A2 है आपका -1 और माइनस A1 है 4, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी फाइनली आपका ये आ गया -5, यानी D आपका क्या निकल के आ गया -5, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है 15 पदों का योग, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट कीजिए, बताते हैं कैसे निकलेगा। चलिए तो हम लोग अब 15 पदों का योग निकालने चलेंगे, यानी SN फॉर्मूला यूज करेंगे। तो SN इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना होता है। तो देखिए यहाँ पे SN के जगह पर रखेंगे 15 और n के जगह पर 15/2 इंटू 2 इंटू a, तो a के जगह पर हो गया 4 प्लस n-1, तो n के जगह पर 15 माइनस 1 और इंटू d के जगह पर आपका -5, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये 15/2 हो गया और ये 4 गुना 8 प्लस 15 से 1 या 14 और गुना -5, तो फाइनली आप क्या पाइएगा, देखिए ये 15/2 इंटू 8 प्लस माइनस माइनस 14 × 5 = 70। तो आपको क्या मिल रहा है देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। तो ये देखिए 15/2, ठीक है ना, और इंटू 8 में से 70 घटाना है, तो ये हो जाएगा -62 और 2 से 31 हो जाता है। यानी आपको फाइनली SN निकालने के लिए SN बराबर SN की जगह पर 15 है ना, S15 यानी 15 पदों का योग क्या हो जाएगा आपका फाइनली 15 गुना -31। अब गुना करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 हासिल 1 और 15 तिहाई 45 और 1 46 और चिन्ह रहेगा माइनस का। तो ये हुआ आपका आंसर, यानी कि 15 पदों का योग। तो चलिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर क्वेश्चन का हल करने आएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बोल रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - l² है, ठीक है ना, यानी n पदों का योग है। तो n पदों के योग को हम क्या लिखते हैं SN। आप लोगों को बताया थे कि S का मतलब योग होता है और n डाल दिए, इसका मतलब n पदों का योग। तो n पदों का योग आपका कितना दिया है 4n - n², ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, ठीक है ना। तो इसका हमको बताना है प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद का मतलब S1 भी हुआ। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझाए हुए थे कि प्रथम पद का मतलब S1 ही होता है, ठीक है ना। तो प्रथम पद जिसे A भी कह सकते हैं या S1 भी बोल सकते हैं। तो चलिए हमें S1 निकालना है। तो n के जगह पर क्या रख देंगे 1, तो ये हो गया आपका S1। तो इस तरह से n के जगह पर 1 रख के,
ठीक है ना, n के जगह पर 1 रखें, माइनस n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर 4 1 या 4, मतलब 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 से 1 गया 3, यानी S1 और S1 कहिए या A कहिए, आपका कितना आ गया 3। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, S1 ही आपका क्या है, A है। इसी प्रकार आगे बोल रहा है कि प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग मतलब है S2, योग जहां पे आ गया S हो गया, और दो पदों का बोल रहा है यानी S2 हो गया, तो हम लोग को S2 निकालना है। यानी कहने का मतलब है n की जगह पर हमें क्या रखना है, 2। तो देखिए यहाँ जहां जहां n है वहां वहां हम 2 रखेंगे, जैसे 4n है तो 4 इंटू एन की जगह पर 2 माइनस n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो आप क्या पाइएगा, S2 बराबर 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 बराबर 8 से 4 गया 4, तो ये निकल गया आपके दो पदों का योग, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, इसी प्रकार दूसरा पद क्या है, यानी आपको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद के लिए आपको d की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, d की। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, तो d कैसे निकालेंगे, तो S2 से ही चल के हमको d निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना होता है। तो चलिए n के जगह पर हम 2 रखते हैं, तो ये हो गया S2, और n के जगह पर 2 रखे हैं तो 2/2, और ये हो गया 2a, ठीक है ना, a है, तो a का वैल्यू तो देखिए, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3, क्योंकि आपको पता है S1 ही आपका प्रथम पद होता है यानी a होता है, तो a के जगह पर 3 प्लस n-1, तो n के जगह पर तो हमने क्या रखा है 2, तो 2 माइनस 1 और इंटू डी का d रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये S2 जो है, S2 आपका कितना है 4, और ये 2 से 2 कट गया यानी कि ये खत्म। अब यहाँ कितना हुआ 2 तिहाई 6 प्लस 2 में से 1 गया 1 यानी d, ठीक है ना, 1d यानी d। अब क्या करेंगे, d को यहीं पे रोक लेंगे, 6 को लाके माइनस करेंगे, तो ये 4 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4 में से 6 गया तो क्या हो गया -2, यानी फाइनली आपने क्या देखा कि d का वैल्यू आ गया -2। तो इस तरह d निकालने के बाद अब हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद का मतलब क्या होगा a2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस d, ये ना होता है, तो a आपका कितना है देखिए, तो 3 है, और प्लस d कितना है -2 है, तो ये 3 और प्लस माइनस -2, तो 3 से 2 गया 1, यानी इस तरह से आपका दूसरा पद क्या निकल के आ गया 1। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमको तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब हम बताते हैं कैसे बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो हम देखते हैं अब हमें क्या निकालना है, तीसरा पद, ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। तो तीसरा पद यानी a3, तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, तो a आपका कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी है -2। तो फाइनली आप a3 जब निकालने जाइएगा तो ये 3 और प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, तो 3 से 4 गया -1, यानी a3 आ गया आपका -1, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार हमें 10वें पद भी निकालने हैं। तो 10वें पद का मतलब हुआ a10, और a10 के लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा a प्लस 9d। तो फाइनली आपका a कितना है 3 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -2। तो इस तरह से a10 बराबर ये 3 और ये प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18, तो 3 से 18 गया कितना है -15, यानी फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि आपका 10वां पद जो निकल के आया वो निकल के आया -15, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है nवां पद, ठीक है ना, nवां पद। तो nवां पद को हम an बोलते हैं, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना होता है। तो देखिए आपका a, तो a कितना है आपका 3 प्लस n तो आपको रखना नहीं है -1 इंटू डी की जगह पर -2, तो ये 3। अब देखिए ये -2 से इसमें गुणा करना है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 में n से तो 2n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 एकम 2, तो फाइनली 3 और 2 कितना हो गया 5 -2n, तो ये हुआ आपका nवां पद, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, जैसा मैंने शुरू में बताया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।